क्या मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर कोई रहता भी है उस आइलैंड पे? ये उसी प्रकार का बयान है जिस प्रकार का बयान जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री से तब दिया था, जब अस्का चैन दिया था चाइना को, और कहा था वहाँ पर एक घास का टुकड़ा नहीं उगता तो क्या फर्क पड़ता है, चाइना ने हमारी 40,000 एकड़ किलो जगह हमारी हथिया ली है। तो ये उसी सोच को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस की सोच इसी प्रकार की है। उनके लिए भारत भारत माता नहीं है, उनके लिए भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। उसमें से एक को टुकड़ा चला भी गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता, परंतु भारतीयों को फर्क पड़ता है। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। तो इसी कच्छद्वीप आइलैंड पे जयराम रमेश का, कांग्रेस के एक और लीडर का कहना है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है पीएम और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, इलेक्शंस है ये तमिलनाडु का एक मुद्दा, जबकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे बात करनी चाहिए। इसका सीधा साधा एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ा हुआ मामला है, इसका रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि कच्छद्वीप में हमारे जो मछुआरे थे वो मछली पकड़ने जाते थे, और 1974 के बाद जब वह जाते तो उनको श्रीलंका की जो नेवी है उनको अरेस्ट कर लेती है। तो सीधा साधा ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये भारत की अखंडता का भी एक विषय है, उसके साथ साथ रोजगार का भी विषय है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस में, लिकर स्कैम में, ये बताया गया कि उनका अरेस्ट लीगल है, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने बड़े स्पष्टता से कह दिया कि जो सबूत ईडी ने दिए, वो साक्ष्य जो ईडी ने दिए वो सब के सब ठीक हैं, और उसके आधार पर उनका रिमांड अभी चलेगा। हाँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी इमरजेंसी में सुनने में मना कर दी। एक रूटीन में उनको कहा कि आप मेल कर दीजिए। असल में ये सोचते हैं कि कानून से ऊपर हैं, ये तो असल में दिल्ली के मालिक बन बैठे थे, इसलिए लगता है कि कोर्ट भी इनके अनुसार काम करेंगे। आज दिल्ली के मिनिस्टर राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया है, और उनका कहना है, राजकुमार आनंद के इस्तीफे से ये स्पष्ट हो गया कि ऑल इज नॉट वेल विद इन दी आम आदमी पार्टी। उनकी पार्टी में भी लोग अब समझने लगे कि उनकी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी लीडरशिप पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो वह झूठ का पुलिंदा बांधे हुए थी कि हम ईमानदार हैं, वह अब गिरने लगा, और जो सच्चाई है वो बाहर आने लगी। अभी हाल में पंजाब में इनके कई सारे सांसद पार्टी छोड़कर गए हैं। रिंकू, उनका सांसद जलंधर का, पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आया। इसी प्रकार और भी लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी की लीडरशिप से तंग हैं, भ्रष्टाचार से तंग हैं, और वह पार्टी छोड़ने की तरफ अग्रसर है। पर इसी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने जो रिजाइन करा है बीजेपी और ईडी के प्रेशर। आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही कि उनकी जानकारी में था कि वह रिजाइन करेंगे, तो अब तक तो बोले नहीं, आज तक तो वह बोले नहीं कि राजकुमार आनंद रिजाइन करेंगे। सच ये है कि जब भी कोई रिजाइन करता है तो वे उस पर आरोप लगाते हैं ईडी के या सीबीआई के प्रेशर में आकर किया। अगर यही मामला है तो रिंकू, जो कि उनके सिटिंग एमपी है पंजाब में, जिसको उन्होंने टिकट भी घोषणा कर दी थी, उसने भी रिजाइन किया है, और वहाँ के एक विधायक ने भी रिजाइन किया है। कोई अपना सिटिंग एमपी अपना पद छोड़कर या सिटिंग एमएलए अपनी सीट छोड़कर तो नहीं जाएगा। और इसी प्रकार राजकुमार आनंद भी 7 मंत्रालय देखते थे। असल में क्या है कि सबको दिखने लगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और पूरी तरह लिप्त हैं, और अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं। सर, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि बीजेपी अपनी कोएलिशन में ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह को यूज कर रही है, और छत्तीसगढ़ का मामला जो लिकर स्कैम वाला है उसको उन्होंने साथ में लाते हुए कहा कि इलेक्शन से कुछ भी ने ऐसा कर रहा है, और पीपल और एजेंसीज को मिसलीड किया ये जा सब रहा है। लेकर अभी वो कोर्ट गए थे। दिल्ली के मामले में कोर्ट में उन्होंने सब ये गुहार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था हमें इस सब से कुछ लेना देना नहीं कि इसका इलेक्शन से कोई आप संबंध जोड़ें। जो हकीकत है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उनके पास कोई साक्ष्य हैं अन्यथा, तो उसको पेश करें। ये इमोशनल कार्ड प्ले करने की या पॉलिटिकल कार्ड प्ले करने का कोई लाभ होने वाला नहीं।